सभी चीज़ें प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम में सेव रहती हैं। और यही नहीं शक्ति, लेट से आपने एक्स शहर के वाई वर्कशॉप में काम कराया और अगली बार आप उनकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो उसी शहर के कोई दूसरे ऑथराइज डीलरशिप या जो शोरूम दूसरा शोरूम है उसके वर्कशॉप में जाके भी काम कराएंगे, तब भी वो आपकी गाड़ी का टोटल हिस्ट्री को एक्सेस कर सकता है। मतलब पूरा एसओपी फॉलो और यही नहीं, मान लीजिए कि उस शहर में भी नहीं, आपका तबादला हो गया या आप हाईवे में कहीं जा रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ ज़रूरत हो गई या लंबे ड्राइव पे जा रहे हैं, बीच ही में सर्विसिंग का समय आ गया, पीरियोडिक मेंटेनेंस का, शोरूम वाले वर्कशॉप में जाएंगे तो आपको गाड़ी का डिटेल डालते ही, सेम मैन्युफैक्चरर का डिटेल डालते ही उसके पास हिस्ट्री आती है। तो आप कभी भी पूछ सकते हैं कि साहब मुझे बताइए लास्ट मेरी गाड़ी का काम, क्या काम कौन से वर्कशॉप में कब हुआ था। हेड्सअप ऑटो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शक्ति प्रकाश। और गाड़ी की सर्विसिंग के लिए आप ऑथराइज्ड वर्कशॉप में अगर जाते हैं तो आपको क्या कुछ देखना होगा, इसी विषय पर आज बात करूंगा अपने ऑटो एक्सपर्ट अशोक प्रियदर्शी जी से। बहुत बहुत स्वागत है सर। जब सर्विसिंग करवाने जाते हैं जो व्हीकल ऑनर्स हैं, तो उनको क्या कुछ समझना होगा, क्या कुछ देखना होगा? बहुत अच्छी बात आपने बोली कि अगर आप ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाते हैं, ऑथराइज सर्विस सेंटर्स दो प्रकार के होते हैं शक्ति जी। एक होते हैं जिसको हम लोग कहते हैं ऑथराइज सर्विस सेंटर, उस मैन्युफैक्चरर का एक्सटेंशन ऑफ सर्विस होता है, जिनके जो मेन डीलर नेटवर्क होते हैं, जिसमें कि शोरूम होता है और शोरूम का अपना एक सर्विस सिस्टम होता है। तो ये तो डीलरशिप का पार्ट हो गया, जिसमें कि आपके सेल्स एंड सर्विस, स्पेयर्स एक्सेट्रा सब अंडर वन रूफ आपको मिलता है। शोरूम कहीं है, वर्कशॉप कहीं और होता है, परंतु उनका ढांचा जो है मूल रूप से एक ही होता है जी। कुछ कंपनीज, मैं नाम नहीं लूँगा, बट मैन्युफैक्चरर का जो नाम है उसका पहला अक्षर और बाद में ASS लग जाता है, वो मास हो, टास हो, हास हो, जो भी हो। तो ये है ऑथराइज सर्विस सेंटर। यहाँ पे क्या होता है कि लार्जली काम हो जाता है, परंतु सभी ऑथराइज सर्विस सेंटर्स जो डीलरशिप का पार्ट नहीं है, मतलब जो शोरूम का एक्सटेंशन नहीं है, बहुत सारे केसेस में बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे केसेस में वो फंडामेंटल भी होते हैं, बेसिक वर्क वहाँ हो पाता है जी। क्योंकि एक वर्कशॉप आज के समय में जो टेक्नोलॉजी है गाड़ियों की, एक वर्कशॉप को ठीक से सब फीचर्स फैसिलिटी रखने में काफ़ी एक्सपेंडिचर भी होता है, बहुत सारा पैसा उसमें खर्च हो जाता है एक बढ़िया वर्कशॉप बनाने में। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इट्स अ वेरी कॉस्टली अफेयर। जो डीलर वर्कशॉप है वहाँ पे क्या है, मैन्युफैक्चरर्स का कंट्रोल ज़्यादा होता है। तो मैन्युफैक्चरर्स की जो सर्विस टीम है वो थोड़ा ज़्यादा मॉनिटर करती है उन सब चीज़ों की, बिकॉज कस्टमर वहीं से गाड़ी ले भी रहा है उसी बिजनेस हाउस से और वहीं पे सर्विस भी करा रहा है। ऑथराइज सर्विस सेंटर्स में भी मॉनिटर करते हैं, बट वहाँ पे वॉल्यूम कम होता है और ऑथराइज सेंटर्स नॉर्मली गैप फिल करते हैं एक शहर से दूसरे शहर में, या एकदम छोटा शहर है जहाँ पे डीलरशिप नहीं है, शोरूम नहीं है, तो वहाँ पे एक ऑथराइज सर्विस सेंटर होता है। बड़े बड़े शहरों में डीलरशिप्स के अलावा भी ऑथराइज सर्विस सेंटर्स होते हैं, तो सर्वाइव ही कर पाते हैं, या तो अपने आप को अपग्रेड करते हैं, पैसे खर्च करके अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाते हैं और कस्टमर को, मतलब कहने का मतलब उस सर्विस बिजनेस को थोड़ा सीरियसली लेते हैं तो सर्वाइव कर पाते हैं। अदरवाइज डीलरशिप का जो वर्कशॉप होता है उसके सामने छोटे छोटे वर्कशॉप जल्दी सर्वाइव नहीं कर सकते। अब क्या होता है शक्ति जी, हम लोग ये सोचते हैं कि ऑथराइज्ड डीलर, ऑथराइज्ड या डीलर वर्कशॉप जिनका अपना शोरूम भी है और अपना वर्कशॉप भी, वहाँ जाएंगे ना तो पैसे बहुत लग जाएंगे, समय बहुत लग जाएगा। कई बार लोगों का एक्सपेक्टेशन होता है कि अब छोटी छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ, मानसून का समय है, आपने चलाया वाइपर, आपको लगा कि वाइपर तो अच्छे से साफ नहीं कर रहा है, तो जाते हैं वाइपर रिप्लेस करा लेते हैं। वाइपर रिप्लेस करने में जो उसका प्रोसीजर है वो एक 1.5 मिनट का ही होता है। चीज़ों को बाईपास करना बहुत इजी है, 2 मिनट लगता है, परंतु उसकी इंपॉर्टेंस समझ में आती है बाद में जाके। कई बार वारंटी रिलेटेड इश्यूज भी होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अगर कोई भी चीज़ का रिकॉर्ड प्रॉपर तरीके से मेंटेन्ड है और वो जब चाहे वो रिकॉर्ड आपके सामने आ सकता है, तो आपके लिए तो बड़ा ईजी है ना कोई चीज़ को। तो अब वाइपर की बात सोचते हैं, मैंने अपने अनुभव से देखा है, बहुत सारे कार ओनर्स जाते हैं वर्कशॉप में और बोलते हैं वाइपर ही तो लगाना है, इतना टाइम क्यों लग रहा है।
अब कोई एक आदमी आता है, जॉब कार्ड खोलता है, फिर वो जाता है और जो स्पेयर सेक्शन है वहाँ से उस गाड़ी का वाइपर लेफ्ट राइट अलग अलग होता है, हो सकता है दोनों की आवश्यकता हो या कोई एक की आवश्यकता हो। मैं वाइपर को एक छोटा सा एग्जाम्पल के तौर पे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब शक्ति जी सोचिए, वाइपर का लेंथ जो है वो तो डिफाइंड है हर गाड़ी का कि लेफ्ट वाला इतना साइज का होगा, राइट वाला इतना साइज का होगा, आर्म भी लंबा छोटा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन दी ग्लास का साइज। तो जैसे ही वो गाड़ी का जॉब कार्ड खुलेगा और उस सिस्टम के द्वारा वो जाएगा, तो जो पार्ट नंबर उस गाड़ी के लिए, उस पर्टिकुलर वेरिएंट और मॉडल के लिए सूटेबल है, वही उस गाड़ी पे इशू हो सकेगा। बिल्कुल। तो एक आपको लगा कि थोड़ा समय लगा, बट सिस्टम फुल प्रूफ है, अपना काम अच्छे से कर रहा है। हाँ, जेन्युइन एक्सेसरीज गया। नहीं, जेन्युइन तो मिलेगा ही जी। परंतु ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉडल ए का लेफ्ट वाइपर और मॉडल बी का लेफ्ट वाइपर अलग हो। हाँ, हाँ। गलती से आपने जहां बहुत ज्यादा सिस्टम एंड प्रोसेसेस नहीं है, वहां हो सकता है कि मॉडल बी का मॉडल ए में लग जाए जी। और चलते चलते वाइपर जो है आपस में इंटेंगल हो जाए। हाँ, हाँ। समय की बर्बादी, शीशा भी टूट सकता है। हम्म। तो ऑथराइज्ड डीलर वर्कशॉप्स में जाते हैं, कभी कभी छोटी छोटी चीज़ों में समय थोड़ा ज़्यादा लग सकता है, परंतु एक फ़ायदा कि एग्जैक्टली जो पार्ट नंबर या जो पर्टिकुलर मॉडल की चीज़ उसमें लगनी चाहिए वही लगेगी, क्योंकि उसका रिकॉर्ड है। दूसरा, प्रॉपर सर्विस हिस्ट्री में वो नोट हो जाता है। तो वाइपर एक छोटा सा एग्जाम्पल था, बट अब जैसे मान लिया आपने अभी सर्विस कराया जी। मुख्य तौर पे हम लोग ने देखा है लार्जली हमारे देश में 10,000 किलोमीटर या एक साल जो पहले हो जाए टाइप सर्विस स्केड्यूल्स हैं कि 15,000 या एक साल हो जाए। कुछ मैन्युफैक्चरर 10,000 या एक साल बोलते हैं, प्राइमरली यही है। मैं 4 व्हीलर्स की बात कर रहा हूँ। जी। अब साल भर पहले क्या हुआ आपको तो याद नहीं है। तो ये अगर आप काम को डीलर ऑथराइज वर्कशॉप्स में कराते हैं, तो हमारे दर्शकों को मैं बताना चाहता हूँ, ये आपका अधिकार है कि आप उनसे पूछ सकते हैं कि कृपया करके मुझे सर्विस हिस्ट्री दिखाइए कि पिछले सर्विस कितने किलोमीटर पे कौन से डेट को हुई थी और उस सर्विस में क्या क्या काम हुआ था, ताकि अभी जो आप सजेस्ट कर रहे हैं उसका हम तुलना कर लें कि भाई हो सकता है गाड़ी 2,000 किलोमीटर चली हो, 3,000 किलोमीटर चली हो। ठीक है, तो क्या उसकी आवश्यकता है? हाँ, कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको एक समय के बाद बदलना ही पड़ता है, भले गाड़ी कम चली हो। बट कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसको समय से मतलब नहीं होता, उसको टोटल रनिंग से मतलब होता है, कितने किलोमीटर चल गई तब बदलना होता है। थोड़ा बहुत इनएफिशिएंसी लगेगा, और देखिए वर्कशॉप टू वर्कशॉप, मैन टू मैन वेरिएशन हो सकता है, परंतु सभी चीज़ें प्रॉपर रिकॉर्ड्स के साथ उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम में सेव रहती हैं। और यही नहीं शक्ति, लेट से आपने एक्स शहर के वाई वर्कशॉप में काम कराया और अगली बार आप उनकी सेवाओं से संतुष्ट नहीं है, तो उसी शहर के कोई दूसरे ऑथराइज डीलरशिप या जो शोरूम, दूसरा शोरूम है, उसके वर्कशॉप में जाके भी काम कराएंगे, तब भी वो आपकी गाड़ी का टोटल हिस्ट्री को एक्सेस कर सकता है। मतलब पूरा एसओपी फॉलो। और यही नहीं, मान लीजिए कि उस शहर में भी नहीं, आपका तबादला हो गया या आप हाईवे में कहीं जा रहे हैं और कुछ प्रॉब्लम हुई या कुछ जरूरत हो गई या लंबे ड्राइव पे जा रहे हैं, बीच ही में सर्विसिंग का समय आ गया, पीरियोडिक मेंटेनेंस का, शोरूम वाले वर्कशॉप में जाएंगे तो आपको गाड़ी का डिटेल डालते ही, सेम मैन्युफैक्चरर का डिटेल डालते ही उसके पास हिस्ट्री आती है। तो आप कभी भी पूछ सकते हैं कि साहब मुझे बताइए लास्ट मेरी गाड़ी का काम, क्या काम कौन से वर्कशॉप में कब हुआ था। यूज्ड कार लेने भी जाते हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई मीटर को टेम्पर कर दे तो भी पता चल जाता है। भाई लास्ट गाड़ी रिपोर्ट हुई थी कोई वर्कशॉप में, लेट से 15,000 किलोमीटर पे, अब आप लेने गए हैं गाड़ी को यूज्ड कार मार्केट से तो दिखा रहा है 10,000, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल समझ सकते हैं कि नहीं? तो उसको रीसेल वैल्यू भी उसका अच्छा मिल जाता है अगर आप। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट। हाँ, हाँ। इसलिए अब जो मेरा सुझाव रहता है सभी कार ओनर्स को, दर्शकों को, कि शोरूम वाले वर्कशॉप से ही गाड़ी का काम कराएं। हो सकता है कोई एक डीलरशिप बहुत अच्छी नहीं हो, ऐसा हो सकता है, बट फिर भी कोशिश करें कि शोरूम वाले में ही कराएं। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी। तो साफ गोई से हमारे ऑटो एक्सपर्ट ने अपने दर्शकों को बताया कि आपके पास गाड़ी है तो जिस भी मैन्युफैक्चरर्स की गाड़ी हो उसके शोरूम वाले ऑथराइज्ड वर्कशॉप में आप जाएं और वहां सर्विस करवाएंगे तो सब रिकॉर्ड वहां रहेगा। गाड़ी अगर आप भविष्य में बेचने भी जाते हैं तो रीसेल वैल्यू भी बहुत अच्छा मिलेगा। आप ज़रूर से कमेंट करें। हेड्स अप ऑटो को अगर अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें
और मेल आईडी पे भी सवाल आप पूछ सकते हैं। हर सवाल का जवाब देने का प्रयास किया जाता है। और हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को भी फॉलो करें। अभी के लिए इतना ही। दीजिए शक्ति प्रकाश को इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।